अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर सजाद और आप देख रहे हैं हमें डिजिटल मीडिया पे एक नए व्लॉग के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। 8 फरवरी को जो है मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन हम तो चिन्योट के हैं। हमें चाहिए कि एक व्लॉग पे, बल्कि मुतअद्दिद ऐसे व्लॉग होने चाहिए जिसमें हम चिन्योट की सियासत को डिस्कस करें कि कौन सा सियासी पहलवान जो है वो इस बार जो है मैदान मारने को तैयार होगा। सबसे पहले हम उसी तरह अपनी रवायती गुफ्तगू को करते हुए आगे बढ़ाते हुए उस्ताद चौधरी लतीफ़ अहमद साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है। चिन्योट में हल्का NA 94, PP 95 और PP 96 में कौन सी हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो जीतेगा जी? जी मेहरबानी अपना उमर सज्जाद साहब। पहले तो मैं अपने नाजरीन जो हमें देखते हैं उनसे एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को शेयर किया करें, लाइक किया करें। अगर हमारी कोई बात से इख्तलाफ है उस पर लिखा करें। देखो, आप लिखेंगे, आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे में क्या कमी है। सही। पहली बात तो ये है कि नाजरीन आइंदा जो भी हमारा व्लॉग आएगा उसमें जो हम गलतियाँ करती हैं वो लिखा करें। बेशक हमारे ख़िलाफ़ लिखें, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमें फॉलो भी किया करें और हमारे गलती सब्सक्राइब करें, वो भी किया करें साथ। इलेक्शन गहमा गहमी पे। हाँ जी, मैं इस मर्तबा जो इलेक्शन की कैंपेन देख रहा हूँ वो आज तक 70 साल की पाकिस्तानी तारीख़ में इस तरह की कैंपेन नहीं हुई है। एक ढोल वाला पहले से ही मौजूद और परी प्लान सारे, ढोल वाला, उसके बाद हारों वाला, उसके बाद फूल डालने वाले सब पहले से मौजूद, और एक बहुत बड़ा लश्कर पहले से ही तैयार। ठीक तैयार कि वो जहाँ भी जाते हैं वो लश्कर एक अपने अंदाजे, अपने हिसाब के मुताबिक उन्होंने फूल भी डालने हैं, उन्होंने ढोल भी बजाने हैं, उन्होंने वेलें भी करवानी हैं। और ये तासुर दिया गया है इस मर्तबा। मैं चिन्योट की बात करूँगा इस मर्तबा कि देखें इस उम्मीदवार के साथ कितना बड़ा क्राउड है और इस उम्मीदवार का जो है हल्के में कितना असर रसूख है, जबकि ऐसे नहीं है। और हमारी सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं किसी एक उम्मीदवार को अपना लाइक करता हूँ तो भले दूसरा उम्मीदवार जो मर्ज़ी कर ले, मैंने उसी को करना है। ये एक अजीब सी सियासत आ गई है इस मर्तबा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ उमर सज्जाद साहब, कि इस मर्तबा आप देखेंगे कि पहली मर्तबा वोट, पहले होता ये था कि उम्मीदवार वोटर का पागल बनाते थे, मामू बनाते थे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। इस मर्तबा जो वोटर है वो उम्मीदवार से मुनाफकत कर रहा है। अच्छा, भट्टी साहब वो कैसे कर रहे हैं? देखें, एक ही वोटर तमाम उम्मीदवारों के साथ फिर रहा है, हर जलसे में शरीक हो रहा है और हर जलसे में रौनक बना रहा है, हर जलसे में आवेगा भी और दूसरे जलसे में भी आवेगा। इस मर्तबा ये वाहिद इस मर्तबा ऐसा हुआ है कि वोटर ने उम्मीदवार का मामू बनाया है कि एक वोटर हर जलसे में, और एक ही वोटर मोहल्ला लोहरी गेट में, मोहल्ला अली में, अंसारी में, शादी मलंग में एक ही वोटर। ओ जी, हाँ, ये हमारे उमर सज्जाद साहब आए हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। ये मोटर मुनाफकत कर रहा है इस मर्तबा भट्टी साहब। ये और सुने, ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें आप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा, चलिए ये बता दें, सरकारी अफसरान जो हैं अपने अजीज़ों का इलेक्शन लड़ने के लिए चिन्योट में भी आए हुए हैं जी? जी आए हुए हैं। और दर्जनों ऐसे हलके हैं NA के और PP के जो लंबी छुट्टियां लेके आ गए हैं कि हमारे अजीज़, हमारे भाई को, हमारे मामू के बेटे को, हमारे फूफी के बेटे को वोट भी दें और उनकी सपोर्ट भी करें, और सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? भट्टी साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत अजीब सा जो है ना इलेक्शन का इस दफ़ा, जो पहले हमारे उस्ताद मोहतरम भी बता रहे थे
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जलसे जुलूस भी बड़े हो रहे हैं, सारा कुछ बड़ा हो रहा है। जो सरकारी अफसरान हैं, जिनके कज़न, मामू के, चाचे के, ताए के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि कुछ के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो अपने दफातर, सरकारी दफातर से छुट्टियां लेके हलकों में आ गए। अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ऐसा अजीब सा जो है ना रिवाज डाला जा रहा है कि सरकारी अफसरान जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की कैंपेनें चला रहे हैं और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मेरी ना इसी मामले पे हमारे बड़े मोहतरम भी हैं जी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है, तो अगर मैं इलेक्शन के लिए अवामी मैदान में उतरा हूँ तो मेरे इलेक्शन में अगर मेरा सरकारी अफसर जो है इस वक्त पंजाब के, उनके बड़े अहम मनसब पे इस वक्त वो तैनात है, वो कहते हैं तो ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा आइन रोकता है कि कोई भी सरकारी अहलकार, सरकारी अफसर जो है वो किसी भी कैंडिडेट की गाड़ी में नहीं बैठेगा और अपनी गाड़ी में किसी भी कैंडिडेट को नहीं बिठाएगा। अच्छा, दूसरी आपको यहाँ पे ख़बर देने जा रहा हूँ कि मुल्क में इलेक्शन डे के दिन इंटरनेट बंद होने जा रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर के मुतअद्दद इलाकों में रहने वाले लोगों को ये मैसेज जा चुका है कि आपका इंटरनेट बंद होगा। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरनेट किस दिन बंद होगा, लेकिन ये तैयारी की जा रही है। ये भी सरासर इंतहाई गलत इक़दाम है। हर बंदे को राइट है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। इससे जो करवाना चाह रहे हैं वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा लतीफ़ साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर नून लीग से इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी? क्या ये असम्बलियों में इकट्ठे नज़र आएंगे आपको? जिस रोज़ PDM की हुकूमत ख़त्म हुई थी और इन्होंने दोनों जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू की थी, ख़ासकर पीपल पार्टी ने बयानबाजी शुरू की थी, मैंने उसी रोज़ कह दिया था और मैं सोशल मीडिया के काफ़ी ग्रुपों में मैंने लिखा भी था, ये एक जब इलेक्शन तक ये ऐसे टोपी ड्रामे चलेंगे, इलेक्शन के बाद ये एक मेज़ पर बैठकर ये कौमी हुकूमत बनाने में शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा चैलेंज है, मैं आज भी कहता हूँ, मैंने आज से 5 महीने पहले भी कहा था कि ये आपस में बैठकर अपने अच्छा अब ये मैं आपको उमर साहब एक बीच में से पॉइंट की बात बताता हूँ। क्या हो रहा है कि बिलावल ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ओ भाई, मेरे जितना कहेंगे उतना अच्छा होता मिलेगा। सही। एक दूसरी मैं एक बात अपना उमर साहब करके बात ख़त्म करता हूँ, अपनी टाइम ज़्यादा हो गया होगा, कि इस मर्तबा जो आप देख रहे हैं कैंपेन में चिन्योड़ की में जो आप कैंपेन देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट नहीं होगा। जब संदूकड़ियाँ खुलेंगी आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये संदूकड़ियों में से निकल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसलिए संदूकड़ी खुलने तक, वोटों की गिनती होने तक मैं अपनी चिन्योड़ की सतह पे कह रहा हूँ, कोई फेवरेट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं जीत रहा है, सब मैदान में है। देखें अल्लाह ताला किसके ऊपर रहम करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया लतीफ़ अहमद साहब और कैसर भट्टी साहब। सब मैदान में हैं और सबको मैदान में होना चाहिए। कल मेरी हसन मुर्तज़ा साहब से बात हुई है, वो भी ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बने और हम इत्तेहादी हुकूमत का साथ देते हुए असम्बली में जाएं। ये बड़ी अच्छी रवायत है। अगले व्लॉग के लिए देखते रहें हमें डिजिटल मीडिया पे। अल्लाह हाफिज़।